सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन रिएक्शन। सो स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नए वीडियो में, जिसका टाइटल है भारत वर्सेस फ्रांस, कौन सा देश ज़्यादा बेहतर है। देखो, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। बाकी फ्रांस की भी तो भाई बात ही अलग है, और इंडिया का तो आप सबको पता है कि इंडिया आज कहाँ है। सो इसी के ऊपर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हर बार की तरह ये लगाएंगे। दुनिया के तमाम ताकतवर और बड़े देश भारत के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, और इन्हीं में शामिल एक ऐसा देश जिसने कभी भारत के कई हिस्सों पर हुकूमत की थी, और ये आज भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताता है। बात चाहे परमाणु संधि की हो या फिर कोई और मुद्दा हो, इस देश ने हमेशा खुलकर भारत को सपोर्ट किया है। भले ये देश दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की सूची में शामिल है, लेकिन ताकत के मामले में भारत से कमजोर ही नजर आता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी कंट्री फ्रांस के बारे में। फ्रांस और भारत कई मायनों में एक जैसे नजर आते हैं। दोनों ही देश एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मामले में वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज में शुमार है। दोनों ही देशों में ढेर सारी घूमने की जगह मौजूद है, और दोनों ही देशों का अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग इतिहास भी रहा है। दोस्तों, बहुत से लोगों ने हमसे पूछा था कि फ्रांस और भारत में क्या-क्या सिमिलरिटीज हैं और कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो दोनों देशों में बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम दोनों देशों का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। पॉपुलेशन और एरिया के मामले में भारत ही फ्रांस से आगे नजर आता है। फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 6 करोड़ 70 लाख के आसपास है, तो वहीं भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। वही बात करें एरिया की, तो ये भारत के आगे काफी छोटा नजर आता है। भारत का टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो वहीं फ्रांस का टोटल एरिया 6,43,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। वैसे तो मेनलैंड फ्रांस सिर्फ 5,51,695 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, लेकिन आज भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर फ्रांस की हुकूमत कायम है। इन जगहों को फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी के तौर पर भी जाना जाता है। एक और हैरानी की बात यह है कि भारत से 5 गुना छोटे होने के बावजूद फ्रांस में 12 अलग अलग टाइम जोन्स देखने को मिल जाते हैं। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों के पास देश एक है, बट हर जगह टाइम अलग अलग है। 12 ऐसी जगह यहाँ पर टाइम अलग अलग होगा। सालों पुराना है। सैकड़ों सालों से भारत के मसालों और कॉटन को फ्रांस में एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत में 17वीं सेंचुरी में फ्रेंच लोग का आना शुरू हो गया था। व्यापार करने के लिए आए फ्रेंच लोगों ने जब देखा कि भारत कितना समृद्ध देश है, तो उन्होंने यहाँ पर रूल करने का मन बना लिया। लंबे समय तक देश के कई हिस्सों में फ्रांसीसियों ने रूल भी किया। हालांकि भारत के अधिकतर हिस्से में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। भारत के आजाद होने के करीब 50 साल बाद साल 1998 में भारत और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक रिलेशन स्टैब्लिश हुए थे। आज दोनों देशों के बीच काफी अच्छी दोस्ती मानी जाती है। भारत ने जब पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस समय भी फ्रांस ने भारत का साथ दिया। फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है, और कई बार भारत को भी परमानेंट मेंबर बनाने के सपोर्ट में अपनी आवाज उठा चुका है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जैसी कई ऑर्गेनाइजेशंस में फ्रांस की दोस्ती की मिसाल पेश की है। भारत और फ्रांस मिलकर हर साल संयुक्त अभ्यास भी रहेगी, इंडियन ओशन में भी फ्रांस अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहा है, जिसमें से भारत का सहयोग मिल रहा है। साल 2024 में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो को भारत के रिपब्लिक डे परेड के फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। परेड में फ्रांस की एक सैन्य टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया था। जीडीपी पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, एक नजर भारत और फ्रांस की इकोनॉमी पर भी डाल लेते हैं। 20वीं सेंचुरी से ही फ्रांस की गिनती दुनिया के अमीर और समृद्ध देशों में की जाती है। फ्रांस को एक डेवलप्ड नेशन का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन कुछ साल पहले ही भारत ने जीडीपी के मामले में फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। आज भारत की टोटल जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है, तो वहीं फ्रांस की कुल जीडीपी 3 बिलियन डॉलर्स के आसपास ही है। लेकिन सिर्फ जीडीपी के आधार पर किसी देश के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। वहाँ के लोग की लाइफस्टाइल कैसी है, इसका अंदाजा पर कैपिटा इनकम से चलता है। भारत के लोग की पर कैपिटा इनकम $2700 के आसपास है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है, इसलिए देश की पर कैपिटा इनकम थोड़ी कम नजर आती है। वहीं फ्रांस के लोग की पर कैपिटा इनकम $41,700 है। यहाँ के लोग की लाइफस्टाइल काफी बेटर होती है। ज्यादा लोग एक लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं। एचडीआई स्कोर भी फ्रांस का भारत के मुकाबले बेहतर है। भारत का एचडीआई स्कोर 0.645 है, तो वहीं फ्रांस का स्कोर 0.901 है। फ्रांस के लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बेटर है, साथ ही क्राइम रेट भी भारत की तुलना में कम है। फ्रांस का पासपोर्ट वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स में से एक माना जाता है। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। अंगूर और वाइन प्रोडक्शन के मामले में फ्रांस पहले नंबर पर आता है। इस देश का चीज भी काफी फेमस है। यहाँ पर 350 से ज्यादा अधिक वैरायटी का चीज आप टेस्ट कर सकते हैं। फ्रांस में लगभग 7,30,000 फार्म्स हैं। शुगर बीट्स, व्हीट, सीरियल्स, पोटैटोस, पोर्क,
बीफ और रॉ मिल्क का उत्पादन भी फ्रांस करता है। वहीं भारत दालें, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, जूट, मसालों जैसी कई चीजों का उत्पादन लार्ज स्केल पर करता है। फ्रांस की इकोनॉमी में मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल्स जैसी चीजों का भी अहम योगदान है। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। दोस्तों, भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश माना जाता है। पूरे भारत में हजारों सही बात भाषाएं है। बोली अपने जाती यहाँ हैं। यार कहा जाता है भारत कि में हर क्या है 20 ना, कोस पर यहाँ अगर भाषा आप बदल जाती है। सही हिंदी, कहा, तमिल, थोड़े से तेलुगु, दूर जाओ बंगाली, भाषा मराठा, चेंज। गुजराती जैसी भाषाएं भारत में 50 सबसे किलोमीटर ज्यादा बोली के जाती एरिया में है। चले जाओ ना, फ्रांस भाषा की चेंज हो नेशनल जाती है। लैंग्वेज फ्रेंच है और देश में 90% लोग इसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। यहाँ के लोग इंग्लिश भी समझ और बोल लेते हैं, इसलिए टूरिस्ट को यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर जैसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। बात करें धर्म की, तो भारत और फ्रांस दोनों ही देशों के संविधान में इन्हें सेकुलर नेशन बताया गया है, यानी सभी धर्मों का सम्मान इन देशों में किया जाता है। भारत के 79.8% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। करीब 14% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग भी भारत में रहते हैं। वहीं फ्रांस में सबसे ज्यादा 56% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। करीब 8% आबादी के साथ इस्लाम धर्म फ्रांस में भी दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और यहाँ पर 32% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं और खुद को नास्तिक बताते हैं। एजुकेशन के मामले में फ्रांस का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय युवाओं के लिए उनकी फ्रांस बहुत चॉइस पसंदीदा है भाई, वो डेस्टिनेशंस में नास्तिक से रह एक रहे है। हैं यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स का दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। फ्रांस ने लक्ष्य सेट किया है कि साल 2025 तक हर साल 25,000 भारतीय छात्रों को वो हायर एजुकेशन के लिए अपने देश में आमंत्रित करेंगे। इस देश में 3,500 से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। इंडियन स्टूडेंट्स अधिकतर आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, जर्नलिज्म, डिजाइनिंग या मैनेजमेंट स्टडीज के लिए फ्रांस का रुख कर रहे हैं। फ्रांस की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत महंगी है, लेकिन यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी को भारतीय छात्र आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। फ्रांस का लिटरेसी रेट 99% है, वहीं भारत का लिटरेसी रेट अभी 80% के आसपास है। एक डेवलपिंग नेशन के लिहाज से ये ठीक ठाक लिटरेसी रेट माना जा सकता है और धीरे धीरे इसमें तेजी से बढ़ोतरी भी हो रही है। मिलिट्री पावर। भारत और फ्रांस में कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है, इसका अंदाजा दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ जानने के बाद ही लग पाएगा। ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग नंबर 4 है, तो वहीं फ्रांस की रैंकिंग 11 है। भारत हर साल अपने डिफेंस सिस्टम पर $75 बिलियन खर्च कर रहा है, वहीं फ्रांस का रक्षा बजट $50 बिलियन के ऑलमोस्ट आसपास सेम ही है। है यार, फ्रांस एक 25% बड़ा ज्यादा आर्मर्ड है वेपन सप्लाई करने वाला भारत देश का। है। भारत ने मिराज और राफेल जैसे लड़ाकू विमान और स्कॉर्पियन सबमरीन फ्रांस से ही खरीदे हैं। फ्रांस और भारत दोनों ही न्यूक्लियर वेपन से लेस कंट्री है। फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और नाटो का सपोर्ट है। ये नाटो के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। हालांकि फेस टू फेस इंडिया और फ्रांस के बीच की बात की जाए तो एक्टिव पर्सनल, आर्मर्ड व्हीकल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी हर चीज में भारत का ही पलड़ा भारी नजर आता है। फेमस फूड। दोस्तों, भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में जायका कमाल का होता है। खासतौर पर भारत के व्यंजनों में तो एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको कई वैरायटी का खाना मिल जाएगा। इनमें इडली डोसा, दाल बाटी चूरमा, भाई इंडिया की तो बात ही अलग है। रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सच सरसों का बताऊं तो। साग, वड़ा पाव, छोले भटूरे जैसी अनेकों डिशेस शामिल हैं। भारत में फास्ट फूड का कल्चर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी वजह से युवा पीढ़ी भी डायबिटीज और मोटापे का शिकार हो रही है। फ्रांस को फूड कैपिटल कहना गलत नहीं होगा। सिर्फ राजधानी पेरिस शहर में ही 40,000 से अधिक रेस्टोरेंट्स मौजूद है। यहाँ की प्रसिद्ध डिशेस की बात करें तो उनमें क्रोशियंट्स, एस्कारगोट्स, मैकरोन्स, जैम्बॉन प्यूरे, स्टीक टाटारे, ऑयस्टर्स एंड फलाफेल आदि शामिल है। इसके अलावा ब्रेड भी यहाँ पर काफी ज्यादा खाई जाती है। जगह जगह बार्स और रेस्टोरेंट्स भी ओपन में बने हुए हैं जो यहाँ पर आने वाले सैलानियों को काफी पसंद आते हैं। फ्रांस में स्नील्स यानी घोंगे भी चाव के साथ खाए जाते हैं। एक बात और जान के आपको हैरानी होगी कि फ्रेंच फ्राइज और फ्रेंच टोस्ट का आविष्कार फ्रांस में नहीं हुआ था। इन दोनों डिशेस को किस देश में इन्वेंट किया गया, अगर आप जानते तो भाई सही बात है भाई, अगर आपको पता, हमें तो नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। घूमने की जगह इतनी सारी मौजूद है कि एक वीडियो में सबके बारे में चर्चा करना पॉसिबल नहीं है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। गोवा भारत का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ के नाइट लाइफ और बीचेस का आनंद लेने हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। राजस्थान में आपको भारत की संस्कृति की अलग झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के ऐतिहासिक किले और उनका आर्किटेक्चर आपको दुनिया के अन्य किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किला जैसी अनेकों जगह घूमने के लिए आपको मिल जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट की हरियाली सैलानियों को मंत्र मुक्त कर देती है। मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी वो स्थान है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन सब के अलावा भारत की वाइल्ड लाइफ भी कमाल की है। एशियन टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर और व्हाइट टाइगर सबसे अधिक भारत में ही देखने को मिलते हैं। पर्यावरण और जीवों के संरक्षण के लिए भारत
भारत में ढेर सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स बने हुए हैं। दोस्तों फ्रांस में घूमने की शुरुआत आप कैपिटल सिटी पेरिस से कर सकते हैं। आईफिल टावर इस शहर की सबसे हॉट यहाँ टूरिस्ट पे बहुत जाते डेस्टिनेशन हैं भाई है। उसे लोग, बनाने में बहुत ही 7,000 ज्यादा। टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। रोजाना पता शाम नहीं को हमें आईफिल कब टावर जाने को के मिलेगा। आसपास कपल्स आपको नजर आ जाएंगे। कई सारे प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को यहीं पे आके प्रपोज करते हैं। आईफिल टावर के पास सेन रिवर के किनारे बना कैथेड्रल नोट्रे डेम दे पेरिस भी काफी लोकप्रिय है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस चर्च को देखने के लिए आते हैं। सिर्फ पेरिस शहर में ही 172 म्यूजियम और 450 गार्डन्स है। साथ ही लगभग 1800 स्मारक भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। लवरी म्यूजियम दुनिया का सबसे लोकप्रिय म्यूजियम है। लियोनार्डो डी विंची द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध मोनालिसा की ओरिजिनल तस्वीर भी इसी म्यूजियम में रखी हुई है। पेरिस का डिज्नीलैंड भी दोस्तों एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इन सब के अलावा आर्क डी ट्रायम्फे, लक्समबर्ग ये तो गार्डन, इंडिया गेट जैसा लग रहा है ना। गार्डन, चांद दी मार्स, पैलेस ऑफ वर्साइल्स जैसी अनेकों जगह पेरिस में घूमने के लिए आई जा होप सकते कि हैं। अगर आप यहाँ तक फ्रेंच रुके और शहर वीडियो की पसंद आया तो खूबसूरती एक लाइक तो बनता है यार। अट्रैक्ट करती है। मॉन्ट ब्लैंक कर दो माउंटेन और माउंट सेंट और माइकल जैसी सब्सक्राइब भी जगह करना, आप अपने बेल आइकन भी विश लिस्ट में बजाना जरूर शामिल ताकि कीजिए। दोस्तों फ्रांस में नेक्स्ट चलने वीडियो वाली करेंसी दोबारा यूरो जाए। है, जो भारत की और करेंसी के आगे काफी स्ट्रॉन्ग नजर अगर आती आपको है। 1 यूरो करीब पाकिस्तान 88 भारतीय का रुपए है। फ्रांस कंपैरिजन घूमने के चाहिए लिए तो एक आपको बार अपनी जेब तो कमेंट जरूर में ढीली जरूर करनी बताएं, पड़ेगी। यहाँ तभी का ट्रिप लाएंगे। आप लाइफ टाइम याद तो रखेंगे। दोस्तों ये थी फ्रांस और भारत मिलते के हैं बारे में नेक्स्ट पूरी वीडियो में, तब जानकारी। तक के आपको लिए वीडियो जय श्री राम।